नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल लोधी आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बड़ा बयान आया है शिक्षा मंत्री जी का। उन्होंने कहा है आप अतिथि हो, आप मेहमान बनकर आए हो, घर पे कब्जा करोगे क्या। माननीय शिक्षा मंत्री जी को शायद भूल गए हैं कि उनके ही मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने यह महापंचायत बुलाकर आश्वासन दिया था कि आपको नियमितीकरण के लिए आपके खिलाफ नीति बनाई जाएगी, आपका 12 माह का अनुबंध होगा, नियमित वेतन होगा, 50% संविदा पर वैकेंसी आरक्षित होंगी, साल के हिसाब से 4 अंक दिए जाएंगे। ये सारे वादे सिर्फ चुनावी थे, इन्हें भूल गए हम। हमारे संगठन के पदाधिकारी, उन्हें जो आंदोलन किए, उन आंदोलनों में आपने जो भरोसा दिया वो सब भूल गए। आज हम आपको मेहमान दिखाई दे रहे हैं। जब 2008 में मध्य प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था चरमराई हुई थी, उस समय हम लोगों को ही बुलाया गया था, हम लोगों को ही याद किया गया था। और जो आपके मेहमान, हम तो मेहमान हैं, और जो आपके घर वाले हैं वो घर पे नहीं रहते, मेहमान ही काम करते हैं, मेहमानों पे ही काम कराया जाता है। वहाँ मेहमान नहीं हैं, मेहमान है तो फिर उन पर सारा कार्यभार, सारी जिम्मेदारियाँ मेहमानों पर ही क्यों सौंपी जाती हैं। यदि रिजल्ट ख़राब होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होता है? मेहमान, क्योंकि आप हमारे घर पे आए हो। तो ये सारे बयान आप देखें शिक्षा मंत्री जी ने दिए हैं, और इससे संबंधित मीडिया में भी एक वीडियो आ रहा है न्यूज़ चैनल पर, वो भी आप देखें और अपने कमेंट ग्रुप में ज़रूर डालें या शेयर करें, जिससे कि संगठन के पदाधिकारियों को ये जानकारी मिले कि आप नियमितीकरण नहीं होने वाला आपका। उन्होंने के बयान से स्पष्ट कह दिया है उन्होंने कि आप कब्जा नहीं कर सकते, आप अतिथि हो, अतिथि ही रहोगे। उन पदाधिकारियों को इस बात की ज़रूर जानकारी मिल जानी चाहिए कि शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है, अब जो भी आपको करना है आगे की कार्रवाई निश्चित करें। इन झूठे वादों में मना पड़े रहें, जिन झूठे वादों में सारे अतिथि गुम हैं। मैं विशेष आग्रह करूंगा उन पदाधिकारियों से कि आप लोग इन झूठे विश्वास में ना आए किसी के, और नियमितीकरण का मुद्दा उठाएं और उसी पर बहस करनी होगी। हमें बताना होगा कि हम मेहमान नहीं हैं। मेहमान होते 1 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं, 16 साल हो चुके हैं, और 12 साल तक तो हम कहीं पर रहते हैं ना, तो उस मकान पे, उस जगह पे हमारा अधिकार हो जाता है। हमें 16 वर्ष हो चुके हैं। चलो देखते हैं हम लोग वीडियो, और इसमें कमेंट जरूर करना आप लोग। अतिथि है, और यदि वो मेहमान बनकर आएंगे तो क्या हमारे घर पर कब्जा करेंगे? उनकी माने तो वेतन देने के लिए वित्तीय प्रावधानों का प्रायोजन करना पड़ता है। किस अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? सर, उन्होंने कहा। मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी, और उनके जो 2-3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए, कि वो भी हमारे एक बेरोजगार नौजवान है, और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। तो सुना आपने, मेहमान बनकर आएंगे तो क्या कब्जा करेंगे घर में, ये कहना है राव उदय प्रताप सिंह का। ये बड़ा बयान से जरूर करेंगे संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए। शैलेंद्र, ये जो बयान आया है स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का कि अगर अतिथि बनकर आए तो क्या घर में कब्जा करेंगे, उनका ये बयान इस प्रदर्शन को और ज्यादा उग्र कर सकता है, हवा दे सकता है। शैलेंद्र। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से अतिथि शिक्षक पिछले दिनों राजधानी भोपाल पहुंचे थे, 10,000 की संख्या में के आसपास जो है वो मध्य प्रदेश भर से अतिथि शिक्षक पहुंचे थे, नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। नियमितीकरण की मांग इसलिए भी थी कि तत्कालीन जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अतिथि शिक्षकों की पंचायत बुलाई थी सितंबर 2023 में, और ये साफ कहा था कि आने वाली भर्तियों में इनको नियमित किया जाएगा। और 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी जब उनको नियमित नहीं किया गया तो राजधानी की सड़कों पर वो उतरे थे और प्रदर्शन भी किया था। लेकिन
जिस तरीके से राव उदय प्रताप ने आज जिस तरीके से दो टूक शब्दों में ये कह दिया है कि अतिथि बनकर आए हैं तो आप घर पर कब्जा ना करें, सीधे तौर पर उन्होंने ये बता दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार फिलहाल इन अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। हालांकि उन्होंने बाद में इस बात को जरूर कहा कि अतिथि शिक्षक जो है वो स्कूल शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और उनकी जहां उपयोगिता होती है उनका हम उपयोग कर रहे हैं और उनको शिक्षण व्यवस्था में उनको सुचारू रूप से लगातार लगा भी रहे हैं। लेकिन नियमितीकरण की जो मांग है अब उसको एक तरीके से ये कहा जाए कि सरकार ने एक तरीके से खारिज कर दिया है कि फिलहाल नियमितीकरण की राह पर सरकार बिल्कुल आगे जाने वाली नहीं है। हालांकि एक दौर की जो बात है वो उस प्रदर्शन के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री से हुई थी, उस दौरान भी जो बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि तत्कालीन सरकार की तरफ से क्या वादे किए गए थे वो आप भूल जाइए, नई सरकार है, नई सरकार जिस हिसाब से आपको आगे ले जाना चाहती है उस हिसाब से आप आगे चलिए। उन्होंने ये भी कहा कि वित्तीय प्रावधान करने पड़ते हैं उसके बाद आप नियमित हो सकते हैं। तो ऐसे में अब अतिथि शिक्षक जो लगभग 50,000 की संख्या में पूरे प्रदेश भर में है, जो अगर वर्तमान में बात करूं तो स्कूल शिक्षा की बेहद महत्वपूर्ण कड़ी भी है, क्योंकि प्रदेश में लगभग 70,000 स्कूलों में 70,000 जो शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और ऐसे खाली पदों पर फिलहाल अतिथि शिक्षक ही काम कर रहे हैं। और यदि अतिथि शिक्षकों को लेकर सरकार की तरफ से इस तरह के बयान आएंगे तो निश्चित तौर पर इस आंदोलन को आगे आने वाले समय में और उग्रता देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये बयान जो सामने आया है, क्योंकि पहले जो बातचीत हुई थी उसमें ये था कि शायद आगे चलकर सरकार उनके बारे में कुछ सोचे, लेकिन जब स्कूल शिक्षा मंत्री इस तरह की बात कह रहे हैं कि अतिथि बनकर आए हो तो कब्जा नहीं करोगे, कब्जा करोगे क्या, तो इससे सीधे तौर पर समझा सकता है कि फिलहाल नियमितीकरण की मांग जो है वो उनकी केवल मांग ही है, उस पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, और इस तरीके के बयान के बाद से जो प्रदर्शन वो और ज्यादा उग्र होगा, जाहिर सी बात है। जैसे ही ये पूरी खबर सामने आई है, अतिथि शिक्षकों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि उनका पहलू जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और अगर इस तरीके का बयान स्कूल शिक्षा मंत्री का आएगा तो निराशा भी होगी और गुस्सा भी होगा। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए जिस तरीके से लगातार अतिथि शिक्षक जो है वो सरकार के कहने के बाद ही वो अनियमितीकरण की मांग कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उनकी तरफ से उनको आश्वासन दिया गया था, उनसे वादा किया गया था कि आने वाले समय में उनको नियमित किया जाएगा। शिक्षक जो भर्तियां होंगी, शैलेंद्र आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। अतिथि शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं नियमितीकरण की और अभी हाल ही में स्कूल शिक्षा मंत्री का ये बयान है कि अतिथि बनकर आए तो घर में कब्जा करेंगे क्या, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, ये सिवाय दम्भपूर्ण बात के कोई बात नहीं है। कोई भी देश का आदमी, कोई भी प्रदेश का आदमी, कोई भी शिक्षक हो, कोई भी कर्मचारी हो, सरकार से कुछ भी मांग कर सकता है और उसको इस तरह से हिकारत के दृष्टि से बोलना कि मेहमान है तो मेहमान बन के रहो। अरे वो मेहमान इस देश के थोड़ी है जी, आपके नागरिक हैं, आपके कॉलेज में पढ़ाते हैं, आपके द्वारा दी गई नियुक्ति के हिसाब से अतिथि शिक्षक हैं। अगर वो नियमित करने का मांग करते हैं, अपने परिवार के भरण पोषण की इच्छा व्यक्त करते हैं तो इसमें क्या बुराई है। और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम ठीक से बोल तो सकते हैं। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर कम से कम उनको अपने जो बयान है उन पर तो ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आप ये देखिए कि अतिथि शिक्षक जो कि लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और इस मांग के बाद उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, ये तो वाकई में एक निराशाजनक बयान भी कहेंगे, आप गुस्से वाला बयान भी कह सकते हैं। अतिथि शिक्षकों का कोई रिएक्शन सामने आया क्या इस बयान के बाद से? देखिए, अभी तक अतिथि शिक्षकों का रिएक्शन तो सामने नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस अब इस पूरे मामले पर हमलावर हो गई। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का साफ तौर पर यह कहना है कि सीधे तौर पर ये शिक्षकों का अपमान है, क्योंकि शिक्षक जो है उनका समाज में बहुत ऊंचा दर्जा है और अगर वो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि आपकी सरकार ने उनसे चुनाव के पहले वादा किया था और उनसे वादा जब किया था तो उनके वोट आपने हासिल कर लिए और जब उनको नियमितीकरण करने की बात आई तो आप उनको इस तरीके से बेइज्जत कर रहे हैं। यानी गुरु का अपमान जो है वो सीधे तौर पर सरकार कर रही है। आरोप जो है वो कांग्रेस का है। हालांकि नियमित अभी जो अतिथि शिक्षक है उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं आया। निश्चित तौर पर जब प्रदर्शन भी हुआ था तब भी उनकी लगातार ये मांग थी कि नियमितीकरण की मांग जो है वो उनकी लगातार जारी रहेगी और आने वाले समय में इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा। और जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा जब वो सड़कों पर उतरे तो लगभग 7 से 8 हजार की संख्या में अतिथि शिक्षक थे, सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे, रास्ते में ही उनको रोक लिया गया था। उनके साथ पूरी कांग्रेस खड़ी नजर आई थी, चाहे उमंग सिंघार की बात हो या तमाम जो बड़े नेता है वो उनके समर्थन में पहुंचे थे। और हालांकि
दौर की बातचीत हुई थी तो ये माना जा रहा था कि ये आंदोलन थोड़ा सा शांत होगा और आने वाले समय में हो सकता है इनको थोड़ा बहुत प्रायोरिटीज आने वाले भर्तियों में दी जाए। लेकिन अब स्कूल शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान आया है, उससे अब साफ लग रहा है कि अति शिक्षक आने वाले समय में जल्दी कोई उग्र प्रदर्शन फिर से करने वाले हैं। शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इस बयान को सुनने के बाद भी अगर हम लोग अब नहीं जागे तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। जब वो स्पष्ट तौर पर मीडिया के सामने खुले मंच पर ये कह रहे हैं कि आप अतिथि हो, आप मेहमान हो, आप घर पर कब्जा करोगे क्या, तो अब आप किस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे हो? आप उम्मीद लगाना आपका बेकार है। या तो अब करो या मरो की नीति अपनाना पड़ेगी, अन्यथा की स्थिति में अपने घर बैठ जाएं और जो दे रहे हैं या उसमें खुश रहें। इसके अलावा और हम और कुछ कर नहीं सकते। चलो, आपको कैसा लगा वीडियो, आप लोग लाइक करें चैनल को और कमेंट करें, उसमें बताएं कि अब क्या आगे कर सकते हैं हम लोग। धन्यवाद।